नमस्कार दोस्तों, एनरिच एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पैटर्न कुछ इंडियन स्टॉक्स या कमोडिटीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिस भी स्टॉक या कमोडिटी में गैप अप या गैप डाउन हुआ होगा वैसे स्टॉक्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं इन पैटर्न्स को चार्ट में कैसे स्पॉट किया जाए। तो पहला कैंडल है पियर्सिंग पैटर्न या पियर्सिंग लाइन पैटर्न भी कहते हैं। अब ये पहला कैंडल जो है ये डाउन ट्रेंड के दौरान होना चाहिए और ये कैंडलस्टिक थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट अभी काफ़ी बेरिश है और बहुत सेलर्स मार्केट में अभी भी है और इस समय एक गैप डाउन ओपनिंग होता है। यहाँ आप देख सकते हो कि दूसरे दिन सीधा मार्केट नीचे से खुलता है। यहाँ पे और सेलर्स देख सकते हैं हम, शायद कुछ टीवी न्यूज़ देख के आए होंगे या कुछ एक्सपर्ट से प्रभावित होके आते हैं मार्केट में, तो लास्ट मिनट में जब आते हैं ये गैप डाउन ओपनिंग हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये गैप डाउन का रिजेक्शन हो रहा है और लोग इसे और भी पुश कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये फर्स्ट बेरिश कैंडल या पहला बेरिश कैंडल का मिड पॉइंट तक पुशिंग हुआ है और जब ऊपर जाकर क्लोज होता है तब हम कह सकते हैं कि बायर्स ने इस बेरिश ट्रेंड को बहुत ही कॉन्फिडेंटली क्लोज किया है। यहाँ पे ये मिड पॉइंट के ऊपर 50% के ऊपर। अब इससे हमें पता लगता है कि इसके बाद मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और प्रॉफिट या लॉस आपको यहाँ से निकल जाना ही सही रहेगा। तो दूसरे कैंडल की कंफर्मेशन के साथ हमें पियर्सिंग पैटर्न का पता चलता है। मतलब अगर आपको एक तीसरा बुलिश कैंडल दिखता है तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ये तीसरा कैंडल दिखे। तो चार्ट में देखते हैं, ये देखिए ये पहला कैंडल है जो बेरिश ट्रेंड दिख रहा है और ये दूसरा कैंडल है जो गैप डाउन में शुरू हुआ है। यहाँ पे जो नए ट्रेडर्स हैं जिन्हें मार्केट की पूरी जानकारी ना हो, ये अक्सर यहाँ आके ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको ये बड़ा कैंडल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है जो पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज होगा, एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखते हैं, वो सब इसको रिजेक्ट करते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अब इस बेरिश ट्रेंड को ख़त्म कर रहा है और ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और अगर आप लॉस में भी हो तो आपको यहाँ से निकलना ही सही होगा। याद रखिए कि स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए। दूसरा कैंडल है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न अक्सर स्टॉक्स में ज़्यादा दिखता है, जैसे कि हमने पहले ही कहा था इंडियन स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी में बहुत ही अच्छा काम करेगा ये। और अगर आप इस पैटर्न को समझ लेते हो तो आप ट्रेंड रिवर्सल को अच्छा समझ पाओगे। ये डार्क क्लाउड पैटर्न दो कैंडल से बनता है। पहला कैंडल अप ट्रेंड में होना चाहिए और बुलिश कैंडल है और दूसरा कैंडल गैप अप में ओपन होता है जो बेरिश है, ऊपर की तरफ होता है। डार्क क्लाउड मतलब काले बादल। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बादल की तरह ऊपर है। अब यहाँ पर बायर्स बहुत ही पुश कर रहे थे और ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक अच्छा प्राइस है निकलने की, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका मिड पॉइंट के नीचे जाके ये क्लोज होता है। तो कुछ कंडीशंस है जो आपको याद रखना है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में। पहला कैंडल बुलिश होना चाहिए, एक गैप अप में ओपन होना चाहिए। अब ये दूसरा कैंडल जो है फर्स्ट कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे क्लोज होना चाहिए, मतलब 50% के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मार्केट ने इस गैप अप ओपनिंग को रिजेक्ट कर दिया है, मार्केट ने इस गैप अप को एक्सेप्ट नहीं किया है और जितने भी लोग यहाँ पर है वे बेच कर निकल रहे हैं और एक बेरिश ट्रेंड रिवर्सल हम देख सकते हैं। अगर आपको तीसरा बेरिश कैंडल मिलता है यहाँ पे तो एक अच्छा कंफर्मेशन हो सकता है, मगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक तीसरा कैंडल मिले। तो चलिए चार्ट में देख लेते हैं। ये हमारा पहला कैंडल है, बुलिश है, जो अप ट्रेंड के बाद हाई बन रहा है। उसके बाद में एक सेकेंड दूसरा कैंडल यहाँ पे है और आप देख सकते हो कि मार्केट तेजी में गैप अप में शुरू हुआ है और ऐसा लग रहा है यहाँ पे मार्केट और बुलिश होने वाला है, लेकिन अचानक लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। खासकर जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था वे मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं
और ये जो पैटर्न बना हुआ है ये डे ट्रेडिंग में ज़्यादा चलता है। और जब ये दूसरा कैंडल फर्स्ट कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे जाके क्लोज होता है, मतलब 50% के नीचे जाके क्लोज होता है, तो इसे हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कहते हैं और ये रिवर्सल होने वाला है। तो आशा करते हैं कि अब आपको इन दोनों पैटर्न्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।